अस्सलाम वालेकुम, सुबह ख़ैर, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और नमाज से फ्री होने के बाद तो मैंने सोचा कि आज इसी टाइम से जो है वो ब्लॉग का स्टार्ट कर दिया जाए। तो बस अभी जो है जनाब मियाँ जी को भेजूँगी ऑफ़िस और बच्चों को दूँगी फटाफट से नाश्ता, और उसके बाद आज बहुत सारे काम हैं, पूरा दिन आज बिज़ी जाने वाला है। तो रहिएगा मेरे साथ और देखिएगा क्या-क्या होता है आज। तो जनाब नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद मैंने आज स्टार्ट किया है अपने लॉन का काम, क्योंकि मेरा प्लान ये है कि रोज़ों से पहले लॉन जो है मेरा, यानी कि जो मेरा होम गार्डन है, इसको भी मैं दुरुस्त शक्ल में ले आऊँ। पूरी सर्दियों में जो है मैंने अपने प्लांट्स को बिल्कुल भी जो है वो टच नहीं किया। तो प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो रही हैं, इनको खाद की ज़रूरत है, गोडी की ज़रूरत है, जो यानी कि जो इनकी एसेसरीज़ है इनको ज़रूरत है उन चीज़ों की। तो मैंने सोचा कि जहाँ रमज़ान की प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई हैं, तो इसको भी बीच में फटाफट से जो है वो कवर कर लिया जाए, ताकि रमज़ान में जो है मुझे अपने प्लांट्स की एटलीस्ट फ़िक्र ना हो। तो कुछ मैंने नए सीड्स लगाए हैं जो अपकमिंग सीज़न की वेजिटेबल्स हैं उनके। तो सबसे पहले मैंने ये, जिसमें शिमला मिर्च मेरी लगी हुई है, इसमें काफ़ी स्पेस है मेरे पास, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इसी से स्टार्ट लिया जाए। तो मैंने फ़िलहाल इसकी मैं कर रही हूँ गोडी, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है, और इसके बाद मैं इसमें लगाऊंगी सीड्स। और इरादा मेरा यही है कि इसमें काफ़ी जगह है तो मैं इसमें सलाद पत्ता लगाऊंगी, क्योंकि उसको ज़रा थोड़ी सी जगह ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये क्यारी स्टाइल है गमला मेरा जो है, तो इसमें मैं इजीली जो है वो सलाद पत्ता लगा सकती हूँ। तो मैं सबसे पहले इसमें सलाद पत्ता लगाऊंगी। तो ये मैं आपको अपने सीड्स दिखा रही हूँ जो जो मैं लेके आई हूँ और जो मैं आज लगाने वाली हूँ अपने सारे गमलों में। तो होपफुली गर्मियों की सब्जियां हैं, और अल्लाह करे कि मैं जितने सीड्स लगा रही हूँ ये अच्छे अच्छे से मुझे सब्जियां दें। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी सलाद पत्ता। और एक ज़रूरी बात ये है कि आपको मेरी आज आवाज़ काफ़ी चेंज लगेगी। तो कल का काम करने के बाद आज जब मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ तो मुझे बहुत शदीद फ्लू हुआ हुआ है, और गला जो है वो मेरा ख़राब हो गया है। आई डोंट नो, कल आई थिंक कि मैं पौधों में रही हूँ बहुत ज़्यादा, तो पता नहीं उसकी वजह से कोई एलर्जी का सीन हुआ है या क्या इशू हुआ है। बट आज फ्लू बहुत ज़्यादा है, तो आज आपको मेरे पूरे व्लॉग में जो है वो मेरी यही आवाज़ बर्दाश्त करना पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने ये सलाद पत्ता लगा लिया है। उसके बाद जनाब ये मेरा दूसरा गमला है और इसमें काफ़ी ज़्यादा जंगली पौधे निकले हुए हैं। तो पहले तो मैं इनको साफ़ कर लूँगी ताकि मुझे काफ़ी ज़्यादा जगह जो मिल जाए, और ये पूरी सर्दियाँ ना छेड़ने की वजह से है, उसका रिज़ल्ट है ये कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो जंगली पौधे निकल आए हैं। तो बस ये मैं सफाई कर लूँगी इसकी, और इसमें मैं गोडी कर लूँगी, और इसके बाद जो है मैं इसमें लगाऊँगी सीड्स, और इसमें मैं लगाऊँगी हरी मिर्चें। ठीक है, तो इसमें मैं हरी मिर्च लगाऊँगी, और पट्टी साफ़ करने के बाद मैंने इसकी गोडी की है, और गोडी करने के बाद अब मैं, मेरे पास जेलपिनो ऑलरेडी लगी हुई है, लेकिन जेलपिनो जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है, और जो ये वाली मिर्च है इसको हम देसी मिर्च बोल सकते हैं, ये एक डिफरेंट चीज़ है। तो मैंने कहा जेलपिनो के साथ साथ हरी मिर्च भी घर में अवेलेबल होनी चाहिए। तो कोशिश कर रही हूँ कि जितनी जल्दी ये लग जाए, क्योंकि जिनसे मैं लेके आई उन्होंने मुझे यही कहा कि कमिंग सीज़न की सब्जियां हैं, आप अभी लगाएंगी। और वैसे मैं लेट हो गई हूँ, ये फ़ेब में लगानी चाहिए थी, लेकिन अभी भी अगर मैं लगाऊंगी तो 2 मंथ्स के बाद इंशाल्लाह ताला इन पौधों में मेरे जो है वो सब्जियां लगना शुरू हो जाएगी। तो इसमें मैंने लगा ली है हरी मिर्च, और मैंने अनलिमिटेड जो है ना सीड्स इसी तरह सैलड पत्ते के डाले थे, और इसी तरह मैंने हरी मिर्च की डाल दी है कि अल्लाह करे इसमें से कोई 2-3 प्लांट्स तो मेरे निकल ही आएंगे। जितने सीड्स आप लगाते हैं लाजमी नहीं कि वो सारे ही निकले। तो वो मैंने लगा दिए, और अभी दूसरा गमला ले लिया और इसके अंदर मैंने लगाया है करेला। ऑब्वियसली करेले की सीज़न आने वाला है, और घर के करेले हो तो मज़े ही अलग है। तो ये मैंने करेले के, अच्छा मैं हैरान हुई हूँ, जब मैंने करेले के सीड्स खोले हैं तो ये अंदर से ग्रीन कलर के निकले हैं, जिस तरह इनको पेंट किया हुआ हो सब्ज़ कलर का। तो वरना करेले के अंदर से सफ़ेद सीड निकलता है, लेकिन ये मुझे जो है वो ग्रीन कलर के इसमें से सीड्स निकली हैं। तो वल्लाह आलम, अब देखते हैं। इसको मैंने लगा तो दिया, एक गमले में मैंने ऑलमोस्ट 8 सीड्स लगाए हैं, दो दो करके पेयर, कि दो इनमें से कोई 2 या 4 तो इंशाल्लाह ताला पनप ही जाएंगे। तो इनकी बेल जो है वो फिर मैं आगे चढ़ा दूँगी, जितनी भी बेलें इसमें से निकलेंगी। तो अल्लाह करे कि इस दफ़ा घर में जो है वो मेरे देसी करेले खाने को मिले, तो आपको ज़रूर शेयर करवाऊँगी। तो ये मैंने ये फोर्थ गमला जो है वो अपना ले लिया है, और इसमें मेरा इरादा ये है कि मैं टमाटर लगाऊंगी। आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स अगर देखे हो तो मैं टमाटर मस्ट अपने घर में लगाती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर मेरे निकलते भी बहुत हैं।
तो इस दफ़ा मैंने ये किए कि मैंने एक टमाटर लिया है और इसको बीच में से 3 इसके जो है वो स्लाइस कट कर लिए हैं, ऊपर वाला, सेंटर वाला और लास्ट वाला। और ये तीनों को मैं 1 बाय 1 अपने प्लांट में मिट्टी में इसी तरह एज इट इज़ डाल दूँगी बगैर सीड्स निकाले इसके। ठीक है, तो होपफुली जितने 3 टमाटर मैंने लगाए हैं इनमें से 2 प्लांट्स तो मेरे निकल ही आएंगे और अल्लाह करे 3 ही निकल आए। तो इस तरह जो है मैंने देखा है कि प्लांट बहुत जल्दी निकलता है अगर आप टमाटर एज इट इज़ इसी तरह कट करके लगाती हैं तो होपफुली एक्सपेरिमेंट की है, अब देखें, अल्लाह करे कि ये कामयाब भी रहे। और एक ये मेरे पास हंडिया पड़ी हुई थी मिट्टी की और ये डैमेज हो गई थी, यानी कि इसमें मैं हंडिया नहीं बना सकती हूँ, अब ये लीक करने लग जाती है। तो मैंने इसको भी ले लिया और इसको इस्तेमाल में ले आई हूँ, इसको भी मैंने मिट्टी से फिल कर लिया है। और दूसरी तरफ मैं लेके आई थी गुलाब का पौधा। मैं नर्सरी गई थी और नर्सरी का क्लिप जो मैंने बनाया था वो मेरे से मुकम्मल तौर पे डिलीट हो गया है, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी, वरना बहुत खूबसूरत नर्सरी थी और मैंने सोचा था कि आपके साथ वो भी शेयर करूँगी, बट बैड लक वो डिलीट हो गया। तो मैं कुछ पौधे जो हैं वो नर्सरी से लेके आई थी, जैसे सीड्स लाई थी और देसी गुलाब लेके आई थी और लोकार्ड लेके आई थी, चंबेली, मैं कुछ पौधे भी लेके आई हूँ। तो बस वो डिलीट हो गया क्लिप, तो जो मेरे पास थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। तो इधर मैं लगा रही हूँ गुलाब और अल्लाह करे कि ये गुलाब मेरा पनप जाए तो इसमें निकलेंगे इंशाल्लाह ताला रेड कलर का गुलाब, और देसी गुलाब है तो इसकी खुशबू भी बहुत मज़े की होगी। तो दिखाऊंगी मैं आपको इंशाल्लाह ताला, अगर इसमें से फूल निकलते हैं तो वो फूल भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने गुलाब लगा लिया है और ताकि ये जल्द अज जल्द जो है वो मेरा सेट हो जाए, और बहार है तो जल्दी जल्दी फूल भी देना शुरू कर दे। सारे पौधे लगाने के बाद अब मैं एंड में इनमें डाल रही हूँ खाद, क्योंकि खाद डालने के बाद आप पानी नहीं डाल सकती हैं। तो मैंने पहले मिट्टी की गोडी की, सीड्स लगाए, जो प्लांट जहाँ लगाने थे वो लगाए, पानी दिया, और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ खाद, और जस्ट मैं खाद ऊपर से डाल के इसको एज इट इज़ छोड़ दूँगी, फिर मैं इसको कुछ भी नहीं करूँगी। फिर इंशाल्लाह ताला ये खाद खुद ही इनमें सेट हो जाएगी और मेरे पौधे जो हैं वो सेट होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ खाद, और मैंने सारे पौधे, ये मैं मोतिये का पौधा लेके आई थी, मेरा पहले वाला मोतिये का पौधा जो है वो जल गया। तो ये है जनाब फाइनल लुक मेरे गार्डन की। ठीक होने के बाद ये कुछ फ्लावर्स हैं जो अरीशा के लिए मैं लेके आई थी और अरीशा ने लगाए थे। अरीशा वाला क्लिप भी था, वो मुझे अब वीडियो बनाते हुए याद आया है कि जब अरीशा ने ये फ्लावर लगाए थे तो मैंने उसका भी क्लिप बनाया था, और वो क्लिप मेरे से कहीं मिस हो गया शायद। तो खैर ये मेरा गार्डन है जो ठीक हो गया, और अब मैं इंशाल्लाह ताला डेली अपने व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ अपने बाग से। तो डे बाय डे दिखाती रहूँगी आपको कि मेरा गार्डन कहाँ तक पहुँचा है और कितने फूल निकले और कितनी सब्जियाँ। ये मेरा लोकार्ड है, चंबेली है जनाब, और ये पाम है, पाम भी मैं बाहर वापस ले आई हूँ, और ये है जी अनार। तो बस ये था मेरा गार्डन। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में ये था कि मैंने आज ख़त्म की तैयारी करनी थी, क्योंकि मेरे ससुर जो है फादर इन लॉ लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई थी, तो शबरात है पहली उनकी, तो ओबियसली उनका ख़त्म दिलवाना था। तो मैंने मस्जिद से बच्चे बुलवाए थे और कुरान का ख़त्म करवाया था, जो हम पढ़ सकते थे हमने वो पढ़ा था। और उसके बाद ही मैं तैयार कर रही थी खाना, और खाने में मैंने जो है वो चनों की पुलाव बनाई थी और हलवा बनाया था। तो बच्चे आके पहले पढ़ के चले गए थे, और खाना मैंने जो है वो मगरिब के बाद जो है वो मदरसे में ही भिजवा दिया था, ताकि ईजी हो कि जितने भी बच्चे हैं जितने भी खाएंगे ओबियसली उतना ही सवाब है, यही कर सकते हैं। और सवाब की नीयत से तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से अब खाना तैयार कर रही थी, क्योंकि मैं असर हो चुकी थी और मुझे खाना भिजवाना था मगरिब तक। और यहाँ मैं हलवा बना रही हूँ, और सूजी का हलवा बनाया था, ये मैंने आलमोस्ट 1 kg का हलवा बनाया था। और बस ये इसकी चाशनी तैयार हो रही है, तो बड़ा मज़ेदार सा हलवा तैयार हो गया था। तो उसके बाद कुछ मैंने नेबर्स में भेज दिया था, कुछ मदरसे भेज दिया था। तो बस इसी तरह से जो है अभी कारी साहब का मैं वेट कर रही थी कि फटाफट मैं खाना तैयार करूं, तो कारी साहब आए, तो कारी साहब आके जो है वो दुआ करेंगे, और दुआ करने के बाद उसके बाद जो है वो खाना जो है वो मेरा, बस देर हो गई थी और जल्दी 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 मैं काम कर रही थी सारा, कि लेट ना हो। और जनाब बीच में कारी साहब आ गए थे, तो ख़त्म हो गया था, और ये मेरा खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। बस अब मैं इसको एज इट इज़ पैक करूँगी और इसको मैं भिजवा दूँगी मदरसे में, और बस अल्लाह मियाँ कबूल फरमाए। और बस काफ़ी ज़्यादा लंबा दिन हो गया था और काम भी बहुत ज़्यादा हो गया था।
और जी, अपने व्लॉग का मैं एंड करूँगी आज दोबारा अगेन छत से। व्लॉग का स्टार्ट तो करती हूँ यहीं से, लेकिन आज चाँद इतना खूबसूरत है कि मेरे से रहा नहीं गया और मैंने सोचा कि मैं अपने व्लॉग का एंड भी आज चाँद को कैप्चर करके ही करूँ। तो जनाब, बहुत बहुत खूबसूरत चाँद के साथ, और फुल मून है और माशाल्लाह काफ़ी ब्राइट मून है। इसकी गिर्द एक बहुत ही प्यारा सा हाला भी है, बट आई थिंक कि वो मेरा मोबाइल कैप्चर नहीं कर रहा। बट बहुत प्यारा जो है ना, इसके राउंड बना हुआ है इसके चाँद के इर्द गिर्द, और साथ थोड़े थोड़े से बादल हैं। तो 14 शबान का चाँद है, 14वीं की रात है, यानी कि 14वीं का चाँद है आज, तो फुल मून। तो जनाब, इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का करूँगी एंड, और मिलूँगी आपसे इंशाअल्लाह ताला कल नए व्लॉग के साथ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो कल मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।